हमारी एक साथी है महिला कर्मचारी जिनके साथ मारपीट हुई है, उनको चेन गले से पकड़ के घसीटा गया है, बाल उसके खींच के घसीटे गए हैं और वहाँ पे हमारे जितने बाकी साथी थे उन्होंने उनसे जब भीड़ को रोकने की कोशिश की गई है तो उनके ऊपर भी हाथापाई हुई है। बाहर किसी तरीके से लोगों को निकाल दिया गया तो ये लोग कांच के दरवाजे को तोड़ के उसका कांच का टुकड़ा अंदर आके हमारे कई सारे डॉक्टरों के पैरों पे हाथों पे लगाए, किसी के कपड़े कट गए, किसी को इतना खून हुआ कि उनको टाँके तक मारने पड़े हैं। हाँ, हमारे खुद के साथी अपने ही साथियों को टाँके मार रहे थे और इसमें रोज आए कोई दहशत के माहौल में सब बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं घर से। और उसके बाद हमारे ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है कि हमने इन लोगों को मारा पीटा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने खुद उस अपने हाथ से कांच के शीशे को तोड़ा है और बाहर निकल के ये लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हमने इनका कांच से हाथ तोड़ा, जबकि उस कांच से हमारे ही लोगों को आहत हुआ, हमने ही अपने लोगों को सिलाया बैठ के। ये सारी चीजें देखने के बाद हम सब इतना ज्यादा घबरा गए कि आज की तारीख में जिस सफेद कोट को पहन के हम घर से बाहर निकलते थे उसे पहनने में भी डर लग रहा है, घबरा रहे हैं। इस कैंपस के बाहर कदम निकालने से भी हमारी रूह कांप जा रही है, सोच भी नहीं सकते यहाँ से बाहर निकलना। आप क्या चाहती है, क्या डिमांड है? हम बस ये चाहते हैं कि हम शांति से सुरक्षा से अपना काम दोबारा से कर सके। हमें अपने काम करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है मरीजों को दिक्कतें हो रही है और ये हम कभी नहीं चाहते। हम वापस अपने काम पे जाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने काम पे सिर्फ तभी जा सकते हैं जब हम अंदर से सेफ महसूस करेंगे। अगर हम खुद नहीं महसूस करेंगे कि हम सेफ है तो हम अपने काम पे नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर भव्या सिंह है। डॉक्टर भव्या सिंह। यार एक आगे आ जाओ ना। कल सुबह 6:30 बजे की घटना है। एक पेशेंट आई थी ट्रॉमा में, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ उसका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन उसके साथ 5 से 6 उसके परिवार के लोग और अन्य साथी उसके साथ मौजूद थे, जिनको अन्य मरीजों के भीड़ के होने की वजह से बाहर जाने के लिए कहा गया, लेकिन उनके परिजन गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया एवं मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। मोबाइल से वीडियो बना करने के पश्चात उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। इसके रिस्पॉन्स में हमने जब बातें बढ़ाई तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और महिला रेजिडेंट डॉक्टर को बाल से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके तरफ से 50-100 लोगों की भीड़ आई, जिन्होंने ट्रॉमा सेंटर को तोड़ने का प्रयास किया, डॉक्टरों को मारने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस के आने के पश्चात भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं शुरू की और लगातार धमकियां मिलती रही। आगे सर आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग इंस्टीट्यूट की तरफ से एक FIR चाहते हैं और हमारे जहां हम कार्य करते हैं वहां पर मौजूदा जो कर्मचारियों को बढ़ाया जाए और हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। आए दिन डॉक्टर साहब एक बात ये बताइए कि कल आप प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि हड़ताल वापस ले ली गई है, तो आज ही करने का क्या मतलब है? कल हड़ताल वापस लेने की बात हुई थी, लेकिन शाम में फिर उनकी तरफ से 100-200 लोगों को यहाँ गेट के बाहर घूमते पाया गया एवं लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसके संदर्भ में हमने अपना कार्य स्थगित वापस कर दिया। अभी अच्छा, तो क्या अभी हड़ताल आप जारी रखेंगे? आप हड़ताल जारी रखेंगे अभी जब तक हमको सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती एवं अस्पताल परिसर की तरफ से FIR नहीं किया जाता, तब तक हम अपनी इमरजेंसी सेवाओं का क्या हाल है? इमरजेंसी सेवाएं कल हमने शुरू की थी, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने जान से मारने की धमकी और ट्रॉमा में घुसकर मारने की धमकी दी। उसके बाद हमने वापस से अपने कार्य को स्थगित कर दिया है। तो इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित है? हाँ, बाधित है। तो बताएं क्या कहना चाहते हैं? ये मामला बड़ा सीधा सा है। आए दिन ऐसी घटना सरकारी में घटती रहती है। दिन में 24 से 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद कोई काला कोट पहनकर आता है और ये बोलता है कि हमें लाइन में नहीं लगना है, हमारा मरीज आप पहले देखिए। तो दूसरे मरीज की जान को साथ में रख करके अगर हम ये काम नहीं करते हैं, जो घटना कल सुबह 5:30 बजे के आसपास हुई, जब 4 से 5 लोग जबरन ट्रॉमा सेंटर में घुसते हैं और दूसरे मरीजों को आगे रखकर अगर उनकी बातों को हमने जो है थोड़ा नजरअंदाज किया, तो उन्होंने हमारे साथ अभद्रता करी, गाली गलौज करी। वहाँ जो महिला रेजिडेंट पोस्टेड थी उनके बाल घसीटे गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। ट्रॉमा सेंटर का गेट आज भी आप जाकर के देखिए, वहाँ का शीशा टूटा हुआ है, वहाँ के स्ट्रेचर टूटे हुए हैं। और इन सब घटना से आहत होकर के अगर हमारे जूनियर डॉक्टर ने अपना विरोध किया, तो उस चीज को सोशल मीडिया पर जैसे दर्शाया जा रहा है, जैसे दिखाया जा रहा है, वो सरासर गलत। एक वीडियो मीडिया में वायरल हो रहा है, 25 से 30 साल का कोई
62 साल के मेडिकल कॉलेज को प्रिंसिपल को अगर वो धमकी दे रहा है कि आपके घर का घेराव करेंगे और आपको जान से मार देंगे, तो हम ऐसी जगह पर कैसे सुरक्षित हैं? हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई टकराव नहीं है, फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारी बात भी सामने रखी जाए और जो पढ़े लिखे लोगों का तबका है, भले वो अगर बहुसंख्यक नहीं है, थोड़ा कम है संख्या में, तो भी उसको बात को बराबर मान्यता दी जाए। कुछ हमारे जूनियर रेजिडेंट के अगेंस्ट इन्होंने FIR दर्ज करी है और उनके खिलाफ मामला जो है इन्होंने कोर्ट में शुरू किया है। अगर ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर कोई हमला करता है, हमारे घर में अगर घुसकर अगर हमें कोई मारता है, तो ऐसे में हमें क्या जवाबदेही करनी चाहिए? इसका जवाब हमें आप सब लोगों से चाहिए। डॉक्टर साहब क्या नाम? बुराई करने वाले हैं तो 500 लोग यहाँ अच्छाई करने वाले भी हैं। 10 वीडियो हमारे वार्ड और हमारे ICU के हैं जिनको बनवा कर हम वायरल कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये मिजाज नहीं है। 10 साल के अथक परिश्रम और अथक पढ़ाई के बाद हम लोग शपथ लेते हैं कि हमें मरीजों के भविष्य के लिए और मरीजों के अच्छे के लिए काम करना है, लेकिन अगर इस चीज में कोई बाधा बनेगा तो हम रोड पर पहले भी आए थे और हम आएंगे। डॉक्टर साहब डिमांड क्या है? डिमांड है कि हमारे 3 जूनियर डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो FIR दर्ज हुई है और जो मनमानापन वकीलों का इलाहाबाद में चल रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं है। आप बाहर निकलिए, आम जनता से पूछिए, पुलिस वालों से पूछिए, आला अधिकारियों से पूछिए, आए दिन का इनका यही नाटक है। लेकिन डॉक्टर साहब इनको प्रशासन को जवाब देना चाहिए और सही के साथ खड़ा होना। डॉक्टर साहब मामला तो अज्ञात में दर्ज हुआ है, किसी का नामजद तो है नहीं। फेसबुक पे वीडियो है, जिन महिलाओं के साथ बात हुई है वो अपना नाम चीख करके चिल्ला रही हैं कि मेरे साथ ये घटना हुई है। ठीक। डर सिर्फ इतना है कि 10 साल की पढ़ाई के बाद अगर कोई आता है तो अपनी डिग्री और अपने काम को लेकर आज भी सम्मान दे रहा है, इस वजह से वो खुलकर सड़क पर नहीं आ। ठीक। डॉक्टर साहब क्या उनके स्तर पे हम नहीं आ सकते, उनके स्तर पे हम नहीं आ सकते। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर आदर्श है, मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में रहता हूं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।